प्रश्न 4 का 5वां। गुना संक्रिया के गुण धर्म के प्रयोग से सरलतापूर्वक निम्नलिखित में प्रत्येक का मान निकालिए। तो प्रश्न है 97 गुना 13। तो इसको हम लिख सकते हैं 13 गुना 97। तो यहाँ पे कौन सा नियम लगा है? क्रम विनिमय नियम। तो लिखेंगे क्रम विनिमय नियम से। तो क्रम विनिमय नियम से देखिए क्रम को उल्टा कर दिए हैं, यानी 97 गुना 13 को 13 गुना 97 लिख लिए हैं। तो यहाँ पे क्रम विनिमय नियम से इस तरह लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 97 को 13 से गुना करें या 13 को 97 से गुना करें। अब हम इसको लिख सकते हैं 13 गुना 100 माइनस 3। देखिए 97 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 3, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि 100 में से 3 घटाने पे क्या आता है? 97। तो 97 को इस तरह से लिख सकते हैं 100 माइनस 3। 100 माइनस 3 क्या होता है? 97। तो इस तरह लिख लेंगे। तो 13 गुना 100 माइनस 3 आ गया। अब देखिए 13 से 100 माइनस 3 को गुना करना है, तो वितरण नियम से हम इसको इस तरह लिख लेंगे 13 गुना 100 माइनस 13 गुना 3। क्या लिख लेंगे? 13 गुना 100 माइनस 13 गुना 3। तो ये हो गया वितरण नियम। कौन नियम हो गया? वितरण नियम। तो लिखेंगे वितरण नियम से इस तरह लिख सकते हैं। तो 100 माइनस 3 कोष्टक के अंदर है, उसको 13 के साथ गुना करना है। तो कोष्टक से बाहर निकाल दिए हैं, यानी 13 को 100 से गुना कर दिए हैं, फिर 13 को 3 से भी गुना कर दिए हैं, यानी वितरण यहाँ पे कर दिए हैं। 13 को दोनों के साथ गुना कर दिए हैं। माइनस है यहाँ पे, तो माइनस को बीच में रखेंगे। तो 13 गुना 100, यानी 13 से पहले 100 गुना होगा, फिर 13 से 3 को गुना कर लेंगे, और यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह दे देंगे। इस तरह से लिख लेंगे। अब देखिए 13 गुना 100 क्या होता है? 1300, यानी 1300 माइनस, अब यहाँ पे 13 माइनस में है, 3 प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस लिखेंगे। 13 तिया 39। तो 1300 माइनस 39 करने पे कितना आ जाएगा? तो 10 में से 9 गया 1, ये हो गया 9, 9 में से 3 गया 6, ये हो गया 2, यानी 1261 प्लस में आएगा क्योंकि 1300 प्लस में है। तो 1300 में से 39 घटाएंगे तो 1261 इसका उत्तर आएगा। तो इस तरह से गुना संक्रिया के गुण धर्म का प्रयोग से सरलतापूर्वक देखिए इसको हल कर लिए हैं बिना गुना किए। ऐसे 97 गुना 13 करना पड़ता अगर डायरेक्ट गुना करते तो, लेकिन इस तरह से करने पे कितना आसानी से देखिए कुछ गुना भी नहीं करना पड़ा। 13 गुना 100 1300 हो गया, 13 तिया 39, फिर 1300 में से 39 को घटा दिए। छठा प्रश्न है प्लस 52 गुना प्लस 99। प्लस 52 गुना प्लस 99। तो यहाँ पे अब देखिए प्लस 52 को प्लस 52 ही रहने देंगे, गुना 99 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1। 99 को हम क्या लिख सकते हैं? 100 माइनस 1। 100 में से 1 घटाने पे क्या आता है? 99 आता है। तो 99 को इस तरह से लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब क्या करेंगे? 52 गुना 100 लिखेंगे माइनस
52 गुना 1 लिखेंगे। देखिए इस तरह से लिख लेंगे तो ये हो गया वितरण नियम। वितरण नियम से तो देखिए 52 को 100 माइनस 1 के साथ गुना करना है, यानी 52 को 100 के साथ भी गुना करना है और 52 को माइनस 1 के साथ भी गुना करना है। तो 52 को पहले 100 से गुना कर दिए, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह यहाँ पे दे देंगे बीच में, फिर 52 गुना 1 कर देंगे। तो यहाँ पे 52 को दोनों के साथ वितरित कर दिए हैं, तो वितरण नियम से इस तरह हम लिख सकते हैं। अब 52 गुना 100 कितना हो जाएगा, 5200 माइनस 52 गुना 1 52, तो 52 माइनस में है 1 प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस, अब 52 100 माइनस 52 कितना आ जाएगा, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 5 गया 4, 1 हो गया, ये हो गया 5, 5148। तो ये प्लस में आएगा क्योंकि 5200 प्लस में है, बड़ा संख्या प्लस में है तो प्लस में इसका उत्तर आएगा, यानी प्लस 5148 इसका उत्तर होगा।